तो दोस्तों मार्वल के नए फेज में अवेंजर्स की जगह एक ऐसी टीम आई है जो किसी हीरो की तरह रिक्रूट नहीं की गई, बल्कि अपने पास के दर्द, गलतियों और गिल्ट के बेसिस पर चुनी गई है। यह है थंडरबोल्ट्स, एक टीम जो गवर्नमेंट के लिए काम करती है, पर जिसे खुद भी नहीं पता कि वो किस चीज का हिस्सा बन गई है। आज हम बात करेंगे थंडरबोल्ट्स 2025 की पूरी कहानी की। इस फिल्म में सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि दर्द, दिखावा और एक ऐसी पावर का डर भी है जो सब कुछ खत्म कर सकता है, द सेंट्री, और उसका डार्क साइड, द वॉइड। तो हाँ दोस्तों, इस रिव्यू में स्पॉइलर भी होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है वैलेंटीना एलेग्रा दे फोंटेन के प्लान से। यूएस गवर्नमेंट चाहती है एक ऐसी टीम जो ऑफ द रिकॉर्ड मिशंस करे, नो रूल्स, नो प्रेस, जस्ट रिजल्ट्स। वैलेंटीना एक कोवर्ट टीम बनाती है जिसमें है येलेना बेलोवा, नताशा रोमानोफ की बहन, जो गिल्ट और रिवेंज के बीच फंसी हुई है। बकी बार्न्स, विंटर सोल्जर, एक सोल्जर जिसका पास्ट उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। जॉन वॉकर, यूएस एजेंट, एक फेक कैप्टन अमेरिका जिसका ईगो सब कुछ डोमिनेट करता है। रेड गार्डियन, रशिया का ओल्ड स्कूल सुपर सोल्जर जो अपने ग्लोरी डेज ढूंढ रहा है। घोस्ट, एवा स्टार, जिसके क्वांटम पावर्स अनस्टेबल हैं और जिसे चेन चाहिए। टास्क मास्टर, एंटोनिया ड्रेको, जिसे अब कंट्रोल नहीं किया जा सकता, पर वो खुद भी लॉस्ट है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, इन सब के बीच एक और मेंबर है, एक नया फेस, बॉब रेनॉल्ड्स, जिसे कुछ ही वक्त में दुनिया सेंट्री के नाम से जानने वाली है। बॉब रेनॉल्ड्स एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, एक नया सुपर सोल्जर सीरम जिसे हाइड्रा और रेड रूम के डेटा से बनाया गया था। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। सीरम ने बॉब को बना दिया मार्वल का सबसे पावरफुल बीइंग, सेंट्री, जिसके पास मिलियन सन्स जितनी पावर है। लेकिन इस पावर के साथ आया एक कर्स, उसके अंदर का डार्कनेस, जिसे हम कहते हैं द वॉइड। वॉइड कोई एक्सटर्नल एनिमी नहीं है, ये खुद बॉब का डार्क साइड है, उसका गिल्ट, उसका फियर, उसका ब्रोकन माइंड। और वैलेंटीना इसे जानती थी। उसने जानबूझकर बॉब को टीम में रखा ताकि सेंट्री को कंट्रोल कर सके, या जरूरत पड़े तो उसे वेपन बना सके। टीम को भेजा जाता है कजाकिस्तान, जहां एक सीक्रेट लैब में सुपर सोल्जर टेक फिर से एक्टिवेट हो गया है। मिशन सिंपल लगता है, फैसिलिटी डिस्ट्रॉय करनी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। टीम का कोऑर्डिनेशन भी वीक है। येलेना और वॉकर का ईगो क्लैश करता है, बकी हर डिसीजन पे डाउट करता है, टास्क मास्टर साइलेंटली ऑब्जर्व करती है, घोस्ट अपने पावर से स्ट्रगल करती है, और बॉब हर वक्त हेलुसिनेशन से लड़ रहा होता है। उसे आवाजें सुनाई देती हैं, शैडोज दिखती हैं, वॉइड उसे स्लोली कंट्रोल कर रहा होता है। फैसिलिटी के अंदर उन्हें मिले पुराने एक्सपेरिमेंट्स, फेल्ड सोल्जर्स, म्यूटेटेड बॉडीज एंड ए हॉरिफाइंग रियलाइजेशन कि वैलेंटीना के ऑर्डर्स में कुछ तो छुपा है। ट्रूथ फाइनली सामने आता है, ये मिशन सिर्फ कवर था। वैलेंटीना चाहती थी कि सेंट्री की पावर्स टेस्ट हो और उसके जेनेटिक्स कॉपी किए जाएं फ्यूचर आर्मी के लिए। बॉब का इमोशनल ब्रेकडाउन होता है और उस मोमेंट में द वॉइड फुली एक्टिवेट हो जाता है। उसका फेस चेंज होता है, उसकी एनर्जी ब्लैक हो जाती है और एक टेरिफाइंग एंटिटी बन जाता है जो रियलिटी डिसॉर्ट कर सकता है। वॉइड सेंट्री वर्सेस थंडरबोल्ट्स फाइट स्टार्ट होती है। जॉन वॉकर पहली बार डर जाता है, रेड गार्डियन इंजर्ड हो जाता है, घोस्ट डिसअपीयर होने लगती है क्वांटम फ्लक्चुएशंस में। येलेना और बकी डेस्परेटली बॉब से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। टास्क मास्टर, जो हमेशा साइलेंट थी, बॉब के मूव्स एनालाइज करके उसे डिस्ट्रैक्ट करती है ताकि एक विंडो मिले अटैक करने का। होस्ट रियलाइज करती है कि सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, क्वांटम डिसरप्शन। वो सेंट्री के आसपास जाके अपने पावर्स को ओवरलोड करती है ताकि वॉइड को अनस्टेबल बनाया जा सके। एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है, सेंट्री कोलैप्स करता है और वॉइड डिसिपेट हो जाता है। घोस्ट डिसअपीयर हो जाती है, मे बी मर गई, मे बी क्वांटम रेल में चली गई। बॉब अनकॉन्शियस होता है लेकिन जिंदा। वैलेंटीना वापस सेफ निकल जाती है और मीडिया को यह बताया जाता है कि मिशन सक्सेस था। लेकिन टीम के लिए यह जीत नहीं, एक रिमाइंडर था कि पावर बिना बैलेंस के सिर्फ तबाही लाती है। तो अब बात करें पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है वैलेंटीना किसी नए फैसिलिटी में है और कह रही है, नाउ वी नो व्हाट वर्क्स एंड व्हाट ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। एक शैडो फिगर दिखाई देता है जिसका कनेक्शन डॉक्टर डूम से हो सकता है। दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में बकी को एक छोटी फाइल मिलती है, प्रोजेक्ट डार्क एवेंजर्स के नाम से, और एक लास्ट टीज,
सेंट्री के माइंड में एक बार फिर वॉइड की आवाज सुनाई देती है। ये सिर्फ शुरुआत थी, मार्वल का नेक्स्ट डार्क चैप्टर तैयार है। तो दोस्तों, अगर आपको थंडरबोल्ट्स का ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो मल्टीवर्स मित्रा को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सुपर हीरोज नहीं, उनके अंदर छुपी डार्कनेस को भी समझते हैं। फिर मिलते हैं अगले मल्टीवर्सल धमाके के साथ, सिर्फ मल्टीवर्स मित्रा पर।